Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our new unit number 2, and the name of the unit is ecosystem. इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कि जो सूरज है बहुत अहम है ज़िंदगी के लिए ज़मीन पर। इट प्रोवाइड्स अस विद इनफ हीट एंड लाइट टू हेल्प लाइफ एग्जिस्ट एंड ग्रो। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करता है, विद इनफ हीट, काफ़ी हीट या दर्जा हिरारत, एंड लाइट और रोशनी, टू हेल्प लाइफ, ज़िंदगी की मदद के लिए, एग्जिस्ट, ज़िंदा रहने के लिए या मौजूद होने के लिए, एंड ग्रो और बढ़ने के लिए। अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट। ज़मीन सिर्फ एक ऐसा मालूम या जाना पहचाना जो है वो प्लैनेट है या सैयारा है, वेयर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, जहाँ पे जानदार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या रहती हैं। एन इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल आर प्लांट लिव्स। एनिमल कहते हैं माहौल को, कि माहौल क्या है, हमारा इर्द गिर्द या हमारी सराउंडिंग जिसमें कोई जानवर या पौधा रहता है। हैबिटेट, इसको हैबिटाट भी बोलते हैं, ऑफ आ लिविंग थिंग इज़ द प्लेस वेयर इट लिव्स। कि एक जो हैबिटेट है या मस्कन है वो एक ऐसी जो है वो लिविंग थिंग जानदार चीज़ है, इज़ अ प्लेस, उसके लिए एक जगह, वेयर इट लिव्स, मतलब ये कि एक मस्कन जो है वो जानदार चीज़ों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो ज़िंदा रहती हैं। एनिमल्स लिव इन आ हैबिटेट, प्लांट्स लिव इन आ हैबिटेट, मतलब ये कि जानदारों के लिए भी, जैसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके लिए रहने के लिए एक मस्कन या रिहाइशगाह होती है। इसी तरह से जो पौधे हैं उनके लिए भी एक मस्कन होता है। हैबिटेट्स, रिहाइशगाहें। डू यू थिंक ऑफ योर हैबिटेट एज द एरिया वेयर यू लिव एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। कि क्या आपने कभी सोचा कि आपका जो मस्कन है, जिस एरिया में आप रहते हैं, वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और अपना बहुत सा वक्त वहाँ पर गुजारते हैं। सो इट इंक्लूड्स योर होम, तो इसमें शामिल हैं आपके घर, योर स्कूल, आपका स्कूल, एंड द एरियाज़ अराउंड देम, और वो इलाके जो उसके आस पास हैं। इन मोस्ट हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर। कि बहुत सारे मस्कन ऐसे होते हैं जहाँ पर जो जानवर हैं और जो पौधे हैं वो इकट्ठे रहते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? के इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम क्या है? एवरी हैबिटेट कंटेन्स इनसाइड इटसेल्फ एन इकोसिस्टम। कि एवरी हैबिटेट, या हर एक रिहाइशगाह जो है, कंटेन्स, वो रखती है, इनसाइड, अपने अंदर, इटसेल्फ, खुद, एन इकोसिस्टम, एक माहौलियाती निज़ाम। एन इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग इन एन एरिया। कि जो एक माहौलियाती निज़ाम होता है, इज़ मेड ऑफ ऑल थिंग, वो तमाम चीज़ों से बनता है, लिविंग, जानदार, एंड नॉन लिविंग, और बेजान, इन एन एरिया, किसी एक इलाके की, मतलब ये कि किसी एरिए की जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर माहौलियाती निज़ाम बनाती हैं, एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, और उनका आपस में जो ताल्लुक़ होता है वो मिलकर क्या बनाता है, एक माहौलियाती निज़ाम बनाता है। द नॉन लिविंग थिंग्स कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर्स। कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, गैर जानदार चीज़ें होती हैं, उनको अबायोटिक अवामिल कहते हैं। आर एसेंशियल, वो ज़रूरी हैं, टू सपोर्ट, मदद के लिए, बायोटिक फैक्टर्स, जो हयातियाती अवामिल हैं, इन एन इकोसिस्टम, एक माहौलियाती निज़ाम के। मतलब ये कि एक माहौलियाती निज़ाम में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सपोर्ट करने के लिए बायोटिक फैक्टर्स को।
Biotic factors are all the human, animals, plants and fungi in the ecosystem. अब बायोटिक फैक्टर्स या हयातियाती निज़ाम में अवामल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें इंसान शामिल हैं, जानवर शामिल हैं, पौधे शामिल हैं, फंजाई शामिल है, और ये सारे क्या हैं इसमें इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम में। अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स, अब जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हमने पढ़ा था, इंक्लूड्स उसमें शामिल हैं लाइट रोशनी, टेम्परेचर हरारत, केमिकल्स वगैरह, सॉयल मिट्टी या ज़मीन, विंड हवा एंड वाटर और पानी। सम इकोसिस्टम्स आर वेरी स्मॉल, कुछ माहौलियाती निज़ाम बहुत छोटे होते हैं। सम इकोसिस्टम्स आर वेरी लार्ज, कुछ इकोसिस्टम बहुत बड़े होते हैं। सम इकोसिस्टम्स आर वेरी हॉट, कुछ इकोसिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, मतलब ये एरिया जैसा कि डेजर्ट एरिया है ये बहुत ज़्यादा हॉट हैं। सम इकोसिस्टम आर वेरी कोल्ड, कुछ इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम बहुत सर्द होते हैं, जैसा कि यहाँ पे माउंटेनस एरिया है। जैसे जैसे माउंटेनस एरिया की बुलंदी जो है इंक्रीज़ होती है, उसकी जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढक जाती हैं, और बुलंदी पर होने की वजह से उसका जो दर्जा हरारत है वो प्लेन एरिया से डिफ़र करता है। हाउ इकोसिस्टम्स सपोर्ट लाइफ, कि कैसे माहौलियाती निज़ाम जो है वो ज़िंदगी को सपोर्ट करता है या मदद करता है। एन इकोसिस्टम इज़ एन एरिया विद इन एन environment in which an animal lives and is active, कि एक माहौलियाती निज़ाम एक एरिया या इलाका है विद इन एन इन्वायरमेंट, एक माहौल के अंदर, इन विच जिसमें एन एनिमल एक जानवर लिव्स रहता है एंड इज़ एक्टिव और वो मुतहरक है या वो एक्टिव है, चुस्त है। इकोसिस्टम सपोर्ट लाइफ, जो माहौलियाती निज़ाम है ये मदद करता है ज़िंदगी की बाय प्रोवाइडिंग, मुहैया करते हुए द थिंग्स चीज़ें डेट एन एनिमल आर प्लांट्स नीड टू सर्वाइव, जो कि ज़रूरत होती हैं किसी जानवर या पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। कैन यू लिस्ट वट थिंग्स नीड टू सर्वाइव, क्या आप ऐसी कोई लिस्ट बना सकते हैं या फहरिस्त बना सकते हैं जिसमें आप ये बता सकें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी हैं या ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। थिंक ऑफ वट यू नीड टू सर्वाइव, कि आप सोचें कि आपको ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत है। दिस इज़ वट एन इकोसिस्टम नीड्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव इन इट। अब क्या है कि माहौलियाती निज़ाम जिसमें ज़रूरत है जानवरों और पौधों को सर्वाइव करने की, उसमें क्या क्या है, फूड खुराक, वाटर पानी, शेल्टर पनाहगाह, अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर द यंग, और एक बहुत महफूज जो माहौल है उनके बच्चों के लिए। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं तनू को। तनू क्या है, मुख्तलिफ होना या तज़ाद होना। इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम, तनू जो है वो भी बहुत ज़रूरी है एक माहौलियाती निज़ाम के लिए। डू यू नो व्हाट डाइवर्सिटी मीन, क्या आपको पता है कि तनू या डाइवर्सिटी क्या है। हेयर्स अ क्लू, यहाँ पे एक इशारा है। लुक एट ऑल द अदर स्टूडेंट इन योर क्लासरूम, कि अपनी क्लासरूम में तमाम बाकी बच्चों को देखें। डू दे ऑल लुक लाइक द सेम, क्या वो सारे एक जैसे नज़र आते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी या तनू का मतलब है इख्तलाफ होना या मुख्तलिफ होना। द मोर डिफरेंसेस इन एन इकोसिस्टम, के बहुत इख्तलाफात या मुख्तलिफ होना एक माहौलियाती निज़ाम में, द मोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इट कैन हैव लिविंग विद इट, कि उसमें बहुत ज़्यादा किस्म के जानवर और पौधे हो सकते हैं उसके अंदर जहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट, डाइवर्सिटी या तनू बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि इट मीन्स, इसका मतलब है एनिमल्स जानवर एंड प्लांट्स और पौधे डू नॉट हैव अ कंप्लीट फॉर द सेम फूड वाटर एंड शेल्टर, कि हर एक को बिल्कुल एक जैसी पनाहगाह, एक जैसी खुराक, एक जैसा पानी और शेल्टर या जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब उसमें तज़ाद होता है। इफ़ अ इकोसिस्टम इज़ नॉट डाइवर्स, कि अगर एक इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम उसमें तनू नहीं है, द वीकर एनिमल्स एंड प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो जो कमज़ोर जानवर हैं और जो पौधे हैं वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो ज़िंदा रह सकें।
इफ़ इकोसिस्टम इज़ डाइवर्स, अगर एक माहौलियाती निज़ाम उसमें तनु है, एनिमल्स एंड प्लांट कैन सर्वाइव नेक्स्ट टू ईच अदर, तो क्या है कि जानवर और पौधे जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर में देखें, राइट डाउन द 4 थिंग्स इकोसिस्टम नीड्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट टू सर्वाइव इन इट, कि इकोसिस्टम में जो है वो 4 चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं प्रीवियस पेज में, कि वो कौन कौन सी हैं जो कि ज़रूरी हैं। और यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन में व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है, इसके हमने डेफिनेशन देखी है। व्हाट इज़ मेंट बाय डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।